हिमाचल प्रदेश का नेम प्लेट विवाद कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के। कहा जा रहा है कि लगातार जो उनका बयान था उसको बीजेपी भुना रही है और वो तूल पकड़ता जा रहा है। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया आखिर उससे यू टर्न क्यों मारा, क्योंकि विक्रम आपने 2 दिन पहले बयान दिया कि आईडी कार्ड मांगा जाएगा रेड़ी पटरी वालों से जो भी भोजनालय है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आईडी कार्ड नहीं मांगा जाएगा, बल्कि आपकी प्रदेश सरकार स्टेटमेंट इशू करती है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। ये तो क्या बैकफुट पर है विक्रमादित्य? देखिए, ऐसा है, फर्स्टली आई एम नेवर ऑन बैकफुट, और मैं जो भी बोलता हूं हमेशा वो प्रदेश हित में मैंने बात करी है। जहां तक ये विषय है, हमने ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन का मसला है। दिस मैटर इज अबाउट रजिस्टरिंग पीपल जो वेंडिंग जोन्स के अंदर आएंगे, और ये मसला मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि ये मसला नया नहीं है। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कई बार सभी राज्यों को ये हिदायत दी है कि वेंडिंग जोन्स हर इलाके के अंदर बनने चाहिए। इसका संज्ञान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लिया है, एक PIL इसमें हुई थी, और 2023 में माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि आप तुरंत जो है वो वेंडिंग जोन्स प्रदेश के अंदर और खास करके शहरी इलाकों के अंदर इसको लागू करें, ताकि प्रदेश के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन ढंग से जो है वो आपके वेंडिंग इलाकों के अंदर हो सके, जिसमें रेडी फड़ी वाले हैं उनकी हो सके। तो उस दृष्टि से इसको लागू करना ये सरकार का दायित्व बनता है। जब भी हाई कोर्ट कोई डायरेक्टिव देता है या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव देता है, सरकार बाउंड है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस विषय में हमने एक बैठक, क्योंकि ये मेरे विभाग से संबंधित है, इसलिए हमने एक बैठक जो है वो शिमला में करी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ, शहरी विकास मंत्री के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और उसको आगे ले जाने की प्रक्रिया जो पहले ही शुरू हो चुकी है। 2016 में ये कानून बन चुका है, ये एक्ट बन चुका है। जी। और उस एक्ट के अंतर्गत जो उसका सेक्शन 4(1) है वो ये कहता है कि आपको बाकायदा रजिस्ट्रेशन वेंडर्स की करवानी है। उसमें रजिस्ट्रेशन अलग बात है। मैं इसलिए कह रही हूँ विक्रम कि आप देखिए कि संजौली मस्जिद विवाद होता है, उसके बाद अगर राज्य का एक मंत्री, एक सीनियर कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात करता है कि यूपी सरकार की तर्ज पर हम लोग भी आईडी कार्ड मांगेंगे और नाम आपको डिस्प्ले करना होगा, तो कहीं ना कहीं जय श्री राम कह के तो एक तरीके से कांग्रेस जो है पूरी सख्ते में आ गई। आप ही के सांसद, आप ही के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से शिकायत करते हैं या पार्टी आलाकमान से शिकायत करते हैं कि इस तरह की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है या कम्युनल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए आप ही के खिलाफ। देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित को साधना ये हमारा दायित्व है। हम सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हिमाचल प्रदेश में देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो तमिल है, चाहे वो महाराष्ट्रियन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से है, चाहे वो हरियाणा से है, दिल्ली से है, हिमाचल में आकर रोजगार के लिए आ सकता है। और वैसे ही हिमाचल का व्यक्ति भी किसी भी प्रांत में जाकर वहां के रोजगार के लिए जा सकता है। मगर जो भी हिमाचल में आ रहा है और पर्टिकुलरली जो वहां पे वेंडिंग के लिए आ रहे हैं, रेडी फड़ी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना बहुत अनिवार्य है। और हिमाचल के लोगों के लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल है। कोई हिमाचल का व्यक्ति भी अगर वहां पे स्ट्रीट वेंडिंग के लिए अप्लाई करता है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी। तो इसको किसी भी सांप्रदायिक रंग से देखना या इसको किसी भी राजनीतिक चश्मे से देखना, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। हिमाचल के लोगों का हित साधना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। मैं बता रही हूँ कि तूल इसलिए भी पकड़ा क्योंकि अभी यूपी सरकार की कोशिश थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट डिस्प्ले हो कि कौन है, मुस्लिम है या हिंदू है, और उस पर रोक लगाई कोर्ट ने। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि कोई भी फूड सेफ्टी ड्रग अथॉरिटी जो संबंधित अथॉरिटी है वो ऐसा काम कर सकती है। अगर आप साफ सफाई की बात कर रहे हैं, खाने की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि आप हिंदू बनाम मुसलमान बीजेपी को काउंटर करने के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीति है,
उत्तर प्रदेश के अपने डायनामिक्स है। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज के बराबर है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। हिमाचल प्रदेश के डायनामिक्स अलग है। हिमाचल प्रदेश का कॉम्पोजिशन अलग है। हिमाचल प्रदेश के मसले अलग है। इसलिए कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। हमने ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, और उसके लिए जो कानून हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे जो डायरेक्टिव्स प्रदेश को दिए हैं, सरकार को दिए हैं, उसको समय तिथि में लागू करना ये हमारा दायित्व है, एंड वी आर बाउंड बाय इट। अगर हम उसको लागू नहीं करेंगे इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इसलिए उसको लागू करना हमारा दायित्व है। और उसमें जैसे मैंने आपको कहा, फर्स्ट वहां का फूड अडल्ट्रेशन ना हो। सेकेंडली, ड्रग्स का कारोबार प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, उसको चेक रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, वहां पर जो है कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना हो, इसको ख्याल रखना। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने में क्या दिक्कत है? इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, चाहे उसमें बौद्ध धर्म के भी बहुत से टिबेटियंस हैं। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं दलाई लामा जो है रहते हैं, उनकी वजह से बहुत से टिबेटियंस प्रदेश के अंदर है, वो भी बाकायदा रजिस्टर होते हैं, वो भी बाकायदा उनको भी कानून लागू है। पर आपने जल्दबाजी नहीं की इसमें, क्योंकि अभी एक कमेटी है आपकी, मुझे बताया गया कि एक कमेटी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें बीजेपी के भी मेंबर्स हैं, कांग्रेस के भी मेंबर हैं, हर्षवर्धन जी उसके मंत्री मतलब कि अध्यक्ष हैं। तो उस कमेटी की क्या ये फाइंडिंग्स भी यही कहती है, या क्या आपके पास रिपोर्ट आई है? देखिए, कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ, और वो कमेटी माननीय स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बनाई है। उसमें कांग्रेस के भी विधायक है, भाजपा के भी विधायक है, और वो भी इस विषय में अपने जो है वो अपने व्यू पॉइंट्स देंगे, और उसको भी इम्प्लीमेंट सरकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, जो ऑलरेडी ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, उसको इम्प्लीमेंट करना तो सरकार का दायित्व है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आज कांग्रेस की सरकार है, वी आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दोज ऑर्डर्स। तो इसलिए वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये कानून एक्ट जो है, ये वेंडिंग एक्ट जो है, ये 2016 में बन चुका है, और इसका जो सेक्शन 41 है वो क्लियरली स्टेट करता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, ताकि वहां पर जहां पर भी इनको जोन्स बनाए जाए, वेंडिंग जोन्स हो या नॉन वेंडिंग जोन्स हो, उसकी क्लैरिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो, और साफ तरीके से, पारदर्शिता से काम हो। ये हमारा उसमें लक्ष्य है। तो रजिस्ट्रेशन और नेम प्लेट अलग है ना, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन कराओ और किसी का नाम डिस्प्ले हो, तो क्या आप कह रहे हैं कि नेम प्लेट डिस्प्ले या आईडी कार्ड डिस्प्ले आप करवाएंगे? अभी इस पे आप जो है कायम है कि आईडी कार्ड डिस्प्ले हो? अब इसमें अभी वो कमेटी बनाई है विधानसभा की, उसमें ये सब चीजों की चर्चा होगी, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे नहीं बढ़ना है। मगर रजिस्ट्रेशन तो होगी, वो तो अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी उसका एक्ट बना हुआ है, ऑलरेडी उसमें कोर्ट की रूलिंग्स है, तो वी आर बाउंड टू दैट। एंड हमारा जो परम दायित्व है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की रक्षा करना भी है, नंबर 1। और ऐसा कोई संशय पैदा नहीं होना चाहिए कि बाहर के किसी भी एरिया से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आए, मोस्ट वेलकम। मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और प्रदेश में एक अच्छा माहौल बनाए रखना, ये सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, और उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीबडी कमिंग टू हिमाचल प्रदेश हैज टू बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। जी, आपने वो बताया, बल्कि कई बार आपने उस बात को बोला। अब मेरा आखिरी सवाल है कि कुछ भी आप बोलते हैं तो सुक्खू सरकार की तरफ से या सीएम ऑफिस की तरफ से तुरंत डिनायल आ जाता है। अभी उस बात को जो आपने कहा है उसके तुरंत विपरीत एक डिनायल भी आ गया है। तो क्या ऑल इज वेल सरकार में? इस तरह का डिनायल से बचना चाहिए था? मैंने जो कहा है वो ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको कहा कि जो चीजें चली हुई है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, उसके तथ्यों के ऊपर मैंने ये बात रखी है। अब उसमें क्या बात आई है, क्या नहीं आई है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द निटिग्रिटीज, बट मेरा ये दायित्व है कि हम प्रदेश के लोगों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उसको हम पूरी मजबूती से करते रहेंगे। पार्टी के जो हमारे नेतृत्व है, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी है, उनके जो विचार है, उनके जो आदेश है, उसकी पालना करना भी हमारा परम दायित्व है। और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, जो जैसा मैंने आपको, आई एम अगेन रीइटरेटिंग दिस पॉइंट, कि जो भी चीजें इसमें
कोर्ट के डायरेक्शंस है उसको इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का जिम्मेवारी है, दायित्व है, और उसी तरीके से हम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे और सबको साथ, सबका सहयोग और सभी का प्यार और सबको एक अच्छे हार्मनी में बनाकर प्रदेश को आगे ले जाना, ये हमारा दायित्व बनता है। विक्रम जी, हंगामा क्योंकि इसलिए बरपा है क्योंकि कहा जा रहा है कि विक्रम जो है, विक्रमादित्य योगी मॉडल लागू करने जा रहे हैं हिमाचल में, और योगी मॉडल से आपने रेफरेंस भी दे दिया योगी सरकार का, तो योगी मॉडल से इंस्पायर्ड है और शायद पार्टी आला कमान से भी कहा गया कि आपको फटकार लगी है कि आप इस पर जो है अपना इसके बारे में पार्टी हाईकमान ने कोई बात नहीं करी। ये जरूर है कि बिकॉज आई एम इन दिल्ली, और जब भी मैं दिल्ली आता हूं तो निश्चित तौर से मैं हम जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मिलते हैं, मंत्री से भी मिलते हैं। हर बारी मैं आकर अपने विभाग से संबंधित विकास कार्यों को आगे ले जाने का प्रयास करता हूं। कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और वैसे ही हम पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी मिलते हैं, उनके डायरेक्टिव्स भी लेते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आया हूं, उनसे बात करेंगे, और अगर ऐसा कोई कंसर्न्स है तो उसको बैठ के साफ किया जा सकता है। हमारी कोई, देखिए, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसके बारे में बैठकर हम चर्चा करेंगे, और जो बात मैंने आपसे बिल्कुल साफ करी है इसी इंटेंशन को हम उनके सामने रखेंगे, एंड आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके पीछे कोई इलविल नहीं है, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं है। एजेंडा केवल एक है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है और उससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया विक्रम, आपने सभी सवालों का जवाब दिया, और यहाँ पे लगातार इस बात पर विक्रम अड़े हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में उन्होंने जो बात कही वो कही, और किसी की भी भावनाओं को आहत करना या सांप्रदायिक कोई पॉलिसी इख्तियार करना, ये उनका एजेंडा नहीं था। कैमरा पर्सन सत्या रौत्रे के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।